Hey guys, this is Suraj and welcome back to my new YouTube channel UPC CSE Bhuvigyan. And today we will be discussing about the part 2 of the modern history lecture, and part 1 I have already uploaded in the playlist, you can see it. So previous lecture रे आमे modern history रो part 1 पढ़ी सारथिले जो थी कि आमे मेन 10टा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट जो आमे 10th नंबर पढ़ते सेटा होची भाइसरॉय ऑफ इंडिया जे कि लॉर्ड कैनिंग्स विषय पढ़ते तापरे लॉर्ड रिपन विषय पढ़ले लॉर्ड रिपन तापरे रिपन है तापरे आमे पढ़िया लॉर्ड डफरिन विषय मु कम से जाए छाड़ी कम 1885 रु है 1885 आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन होता जोटा कि आम आज कांग्रेस पार्टी अच्छे है तो से टाइम 1885 स्टार्ट होता से आज लेक्चर स्टार्ट करवा राइट। चलो तो इंपोर्टेंट मन रखते जमी मुझे कही डायल हाउस कर्नवालिस पीरियड रे देख कर्नवालिस पीरियड कौन कौन होता परमानेंट सेटलमेंट बुझे भलसे बुझे राइट। तापर हूँ आम इंडियन सिविल सर्विस विषय भी कही है लॉर्ड वेलेस्ली टाइम सब्सिडियरी अलायंस होता है सब्सिडारी अलायंस कौन होता सब्सिडारी माने जी सब आम ब्रिटिश आर्मी को से कम्पेनसेट आउ देखा करने सब्सिडारी अलायंस कराइला तो जी सब लोक थे सब सब्सिडी देवे ब्रिटिश आर्मी जी पैसा देवे से ब्रिटिश आर्मी यूज हम सेटा हूँ सब्सिडारी अलायंस राइट। तापर लॉर्ड मिंटो भी कही लॉर्ड मिंटोर चार्टर एक्ट आसाला तापर जॉर्ज बैलो टाइम सेपोई म्यूटिनी जो फर्स्ट एमरजेंसी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस वार एटा आसाला को टाइम जॉर्ज बैलो टाइम है बैंक ऑफ कलकत्ता जोटा कि आजिकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को होता भी स्टार्ट होता तार बेंटिक टाइम साथी सिस्टम एबोलिश होता बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय मिसिकी एटा को एबोलिश करले। तापर मेन हूँ सेंट हेलेना एक्ट जोटा कि क्रिश्चियन मिशनरीज है क्रिश्चियन मिशनरीज आसिकी ब्रिटिश इंडिया आसिकी से आम इंडिया रे क्रिश्चियन एतटा को आमर कौन प्रोपागेट करते बुझल से सेंट हेलेना एक्ट बा चार्टर एक्ट 1833 कहूँ है। तापर डायल हाउस पीरियड वुड्स डिस्पैच आसाला से कही तुमको कौन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कही जमी झांसी रानी टाइम रे झांसी जब कुर्सी उठिले तो एम्पायर उठिले तो सक्सेसर किए छुआ मैंने रे तो सेटा को न करके ब्रिटिश मैंने ही क्या गोटे रखीदे तो सेटा को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहला यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट 1848 राइट। चलो एबे हम पूरा जा डायरेक्ट लॉर्ड लिटन तो कवर कर देते ग्रेट फमाइन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट माने जो से टाइम रे वर्नाकुलर माने लोकल लैंग्वेज तो ब्रिटिश इंडिया टाइम रे इंडियंस माने प्रेस रे कौन करियर हिंदी लैंग्वेज रे से माने ब्रिटिश रो कलाकृति सब फ्लैश कर दोले तो तांको लागिला कि आम विषय किसी डिसैटिस्फिकेशन को प्रेस रे रिलीज करछन्ते तो सेडा को एबोलिश करिया पे इंडियन प्रेस रो फ्रीडम लूज करिया पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करले 1878 ये गोटे चोरोडा थिला सेति पे एडा काटथिला सळा। है फाइन रिपन रिजोल्यूशन भी कही आमर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट रिपन लॉर्ड रिपन हूँ आमर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है बुझल ना तो इलबर्ट बिल जो पास करथिला बुझल माने ब्रिटिश मान जदि किसी केस से टाइम आसला सो ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट माने ही हैंडल करथिले बट इलबर्ट बिल रिपन अंडर जो आसिला है तो ये कहला कि इंडियन मैजिस्ट्रेट्स भी प्रिसाइड करें ब्रिटिश केसेस को एटा गोटे बहुत भल था तो लॉर्ड रिपन बहुत ही भल लोक थे सिंपाथी भी इंडियन मान को दौले राइट है। तो फाइनल देख 11 नंबर हूँ लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1884 टू 88 4 वर्ष रहिले तो बेसिकली यहाँ आमर मेन जिनस कौन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दी 1885 फॉर्मेशन है और थर्ड एंग्लो बर्मिज वार भी 1885 रे है राइट। तापर एतिकला तापर लॉर्ड डफरिन पर किसी मेजर इवेंट है तापर किछिटा मेजर इवेंट है जो कि लॉर्ड एल्गिन आउट हूँ आमर लॉर्ड एल्गिन अंडर रे दी तीन किसी जमी एस्टाब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद एट बेलूर माथ in 1897 under the rule of Lord Elgin दुरंद मिशन है दुरंद मिशन in 1893 between India and Afghanistan under the rule of Lansdowne है
है। तो ये कौन होता देख मन रहा लॉर्ड एल्गिन अंडर आपरे डफरिन पर एत किसी मेजरमेंट है बट जी सब जी किसी इंपोर्टेंट होटा को नोटबुक्स रे मेंशन कर दूँ जमी लॉर्ड एल्गिन रे रामकृष्ण मिशन एस्टाब्लिश होता बाय हुम बाय स्वामी विवेकानंद बेलूर माथ इन 1897 आउट हूँ दुरंत मिशन होता जोटा कि 1893 6 वर्ष पर दुरंत मिशन होता रामकृष्ण मिशन 6 वर्ष पर दुरंत मिशन होता राइट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान अंडर हुम रूल ऑफ लैंड्सडाउन है सरला बस ये तापर मुझे लॉर्ड कर्जन ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट वाइस रही है लॉर्ड कर्जन अंडर कौन होता फर्स्ट मेजर इश्यू हूँ आम पार्टीशन ऑफ बेंगल 1905 रे जो आमर बेंगल पार्टीशन है अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन है यहाँ फर्स्ट है तापर हूँ पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जोटा हाईलाइट कर तो तुम मन रखियो है तापर लॉर्ड कर्जन अंडर कौन होता सेकेंड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता बाय हुम लाल बाल पाल एंड अरविंद घोष लाल बाल पाल एंड अरविंद घोष द्वारा सेकेंड स्वदेशी मूवमेंट आरंभ होता अंडर हुम ना लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय से टाइम रे राइट है तापर आउट हूँ बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल एस्टाब्लिश है एनी बेसंत द्वारा इन 1904 जोटा कि प्रेजेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अच्छी राइट तो सहीटा आमर जो बनारस हिंदू गर्ल्स अच्छी दैट इज एस्टाब्लिश बाय दैट वाज एस्टाब्लिश बाय द एनी बेसंत राइट है तापर नेक्स्ट जीवा लॉर्ड मिंटो है लॉर्ड कर्जन जानते लॉर्ड कर्जन कौन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास है सेकेंड स्वदेशी मूवमेंट आएगा है तापर हूँ आम लॉर्ड मिंटो तो बहुत ही फेमस है तो बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पढ़ार बेसी चांस अच्छी कमे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तो यहाँ यार बहुत फीचर्स अच्छे जोड़ा कि तुम रेलिवेंट ना दिस इज रेलिवेंट फॉर ओनली फॉर यूपीएससी सीएससी स्टूडेंट्स है तो एजाक जो मुझे सर्ट आउट कर एनडीए सीडीएस एसएससी डिफेन्स पे जहाँ भी दौरान से बहुत इंपोर्टेंट है तो यहाँ तो बुझल मरले मिंटो रिफॉर्म्स आसला तो मरले मिंटो हूँ दीटा मनुष्य है मरले आउ मिंटो ठीक अच्छे तो मिंटो तो थे आमर वाइस रही मरले थे आमर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है तो से मरले मिंटो मिसिक रिफॉर्म करते से 1909 कटा को आम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहे आउट हूँ स्प्लिटिंग इन कांग्रेस स्प्लिटिंग पलैला 1907 राइट है तापर हूँ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग भी आसाला है आउट मेन जिनस जमशेदजी टाटा यहाँ डायरेक्ट पचार दूसरी डिफेन्स क्वेश्चन यहाँ डिफेन्स रे डायरेक्ट क्वेश्चन पचार दौरान कि टिस्को जो आम टिस्कोटा किए करथिला आ का अंडर रे हितिला जमशेदजी टाटा है एस्टाब्लिश द टिस्को इन 1907 अंडर द हुम बाय अंडर हुम ना लॉर्ड मिंटो वाइस रही से टाइम रे राइट एति है तापर आम जा लॉर्ड मिंटो पर लॉर्ड हैडिंग आए जे कि 1910 1916 रहा यहाँ कौन है थर्ड दिल्ली दरबार आएगा 1911 है तो दिल्ली दरबार आमर बेसिकली तीनटा अच्छी गोटे 1897 रे गोटे 1903 रे गोटे 1911 ये तीनटा मन रखियो है बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे डायरेक्ट पचार दौरान ईयर पचार दौरान कि फर्स्ट दिल्ली दरबार केबे हितिला का अंडर रे हितिला सेकंड दिल्ली दरबार केबे हितिला का अंडर रे हितिला सेमे थर्डटा बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि 1911 हितिला का अंडर ना लॉर्ड हार्डिंग अंडर राइट है तापर आउ गए मेजर कौन होता आमर जो दिल्ली आमर जो कलकत्ता के कैपिटल होता कलकत्ता दिल्ली के चेंज है ना 1911 रे चेंज है यहाँ बहुत इंपोर्टेंट टर्म बहुत इंपोर्टेंट लाइन यहाँ जो आमर कलकत्ता आगे थी आमर कैपिटल बट दिल्ली को केवल ना 1911 का अंडर है ना लॉर्ड हैडिंग अंडर है तापर आउट हूँ मैकमोहन बॉर्डर लाइन जोटा कि इंडिया और चाइना यहाँ अवश्य ऑफिशियल न हो पारे बट अनऑफिशियली मैकमोहन बॉर्डर लाइन वाज क्रिएटेड बिटवीन द इंडिया एंड चाइना इन 1949 ठीक अच्छे तो यहाँ तुम पढ़ले पढ़ो कि ना लिखी भी देती कौन होता कौन ना बट तुम गदार म्यूटिनी 1959 लिखिपारे गदार कन्स्पिरेसी है ये बेसिकली इनिशिएट एथपाई कराइला कि से टाइम रे जो आमर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार आरंभ होता तो गदार म्यूटिनी कौन होता द फर्स्ट वार जो आमर आसला तो ब्रिटिश कौन कला इंडियंस मानु न पचारिकी से वार रे माने गोटे हिस्सा बनता जो कि इंडिया नाराज थे बिकज तांकर कथा कई शुणु नथिले तो इंडिया कहीं ब्रिटिश शुणियो राइट तो से इंडिया जी सब लीडर्स कौन करते बैकस्टैप कले पछक घुंचीगले तो से गदार कहला गदार म्यूटिनी 1915 से कहला कमे आम ब्रिटिश राज रहा चाहून से गदार म्यूटिनी 1905 बहुत इंपोर्टेंट 1915 है
तापर हूँ आमर लॉर्ड चैम्फोर्ड है द मेन आमर लॉर्ड चैम्फोर्ड वाइसरॉय थिला टाइम फर्स्ट गोटे जिन हूँ आम लखनऊ पैक्ट 1916 लखनऊ पैक्टा कौन देखो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट ए जॉइंट सीजन ऑफ बोथ द पार्टीज हेल्ड इन लखनऊ December 1916. So the pact the two parties agreed to allow represent to religious minorities in the provincial legislatures है ता अर्थ कौन है तो ऑब्वियसली आगे तो तुम जानते हो दीटा थिला मेन तो आम आईएन गोटे पार्टी थिला आउ गोटे थिला हमर कोन मुस्लिम लीग है दीटा थिला तो तो डिसाइड कौन है 1916 आउ गोटे जिनस मन रख बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टाब्लीश होता है तापर एट हूँ जिनस बुझिपाल कौन मन रहा बीएचयूटा केवे होता फेब्रुआरी 1916 है यहाँ गोटे बहुत इम्पोर्टेंट एसएससी पढ़ुची बड़ बड़ जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी एग्जाम पढ़ुची तो लखनऊ पैट कौन कौन कहली लखनऊ पैट है लखनऊ पैट कम है कौन से लखनऊ होता आ 1916 होता राइट क्या भितर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग कौन में होता ना जो रिलीजियस माइनॉरिटीज अच्छा मुस्लिम लीग रे तो से अलग रिप्रेजेंटेशन माने से भी जो आमर काउंसिल थिला वाइसरॉय काउंसिल है कि आमर से टाइम रे एबे जिंदी आमर बाइकैमरलिज्म अच्छी से टाइम रे भी बाइकैमरलिज्म थिला तो केमिति थिला प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एमती थिला तो लखनऊ पैक्ट एडा कहला कि तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ इंडियन आ मुस्लिम लीग भितर जो एग्रीमेंट है तो आमर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज अच्छा जोटा कि आमर मुस्लिम लीग से रिप्रेजेंटेशन दि जाओ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल राइट एटा हूँ जिनस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे इंडियंस मानक भी मेंबर कराउला जोटा कि नॉन परमानेंट मेंबर बट सीएलसी रे तांको किछि दियाबा नै बट थ्रू दी एक्ट्स बहुत किछि चेंजेस होइछि हैला सेटा तो मुझे इंपोर्टेंट दरकार नै ओके देखो जिनसा बुझे लखनऊ पैक्ट कौन आ तुम थ्योरी ये पढ़ी पार है अलरेडी मुझे लिखिदी है तापर आउ गए मॉन्टेगू चैम्फोर्ड्स टाइम रे लॉर्ड चैम्फोर्ड्स टाइम कौन होता मॉन्टेगू चैम्फोर्ड रिफॉर्म्स गोटे होता जमी पूर्व लॉर्ड मिंटो आइला 1909 लॉर्ड मिंटो ना सेमती मॉन्टेग चैम्फोर्ड भी गोटे आसाला 1919 यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट एक्ट है तो सबुठ इंपोर्टेंट जिनस चैम्फोर्ड टाइम रे आसला सेटा कि रोलैट एक्ट जोटा कि रोलैट सत्याग्रह भी तुम जानते हो यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट मुझे जोड़ा कौच भलसे बुझ राइट यहाँ बहुत ही इंपोर्टेंट एक्ट लॉटा है तो रोलैट एक्ट कौन होता है एक्चुअली मु तार पूरा ब्रीफ हिस्ट्री कहीदे टी नॉर्मल तुम इंटरेस्टिंग लगे तो रोलैट एक्टा मेनली नेम्ड आफ्टर कार ना सर सिडनी रोलैट है रोलैट एक्ट 1919 आसी 19 मार्च रे राइट तो सर सिडनी रोलैट जो होता आउ ये जो रोलैट एक्टा को एनार्चियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कह जाए महात्मा गांधी जी ये जो रोलैट एक्टा को काला कानून कहबार ब्लैक क्राइम कम ये कौन है जो ब्रिटिश इंडिया टाइम रे तो ये जदि एक्ट एक्चुअली कौन होता लोक जाक मैंने किसी न कले भी ब्रिटिश मैंने से नहीं जेल रे पकेदार तो सेटा तो गोटे माने अंध माने कौन से कानून अंधा है आमर महात्मा गांधी सेटा को काला कानून कहले बा ब्लैक क्राइम है एटा एग्जाम रे पचार दौचे बेले बेले रोलैट एक्टा आउ कौन कह जाए है आ ब्लैक कानून किए कहला है रोलैट एक्ट को पचार दूसरी तो सेटा ब्लैक क्राइम काला कानून बाय महात्मा गांधी एनार्चियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एनार्चियल माने बायस चाउटी कन्फ्यूजिंग मन इच्छा है कन्फ्यूजिंग माने मन इच्छा गवर्नमेंट अच्छी बट गवर्नमेंट न देखला भाया मन इच्छा किसी प्रूफ न था जाऊ ताको जेल रे मारदेवे से टाइम इंडिया सहित एमती होता राइट रोलैट एक्ट तो रोलैट एक्टा होता यहाँ को नहीं कि यहाँ को ही नहीं कि तो ये जो एक्ट रे कौन कराई ये एक्ट रे एटा पर ब्रिटिश रो जो पुलिस फोर्स थिला तांको एटा परमिशन दियाला कि जी भी इंडियन जदि किसी माने कौन जे तांके जदि किसी रेड बा स्ट्राइक करछन सेमानु डायरेक्ट उठेकी जेल रे पकई दियो तो सेटा को देखिकी महात्मा गांधी सही पारलेनी तो महात्मा गांधी न सहीकी तांके गोटे रेड स्टार्ट कले है कमे सी गोटे बैरिस्टर थिले है तांकर बैरिस्टर थी जो गोटे लॉयर थिले तो तांकर राइट टू स्पीक अच्छे तांके किसी भी कथा कहि परिबे आ किसी भी आर्ग्यू कर पारे है तो एज एन एडवोकेट इन दी हायर लॉ कोर्ट्स से तो सेटा को जो महात्मा गांधी जो रेड स्टार्ट कले ताकू कहला एज फॉलोड बाय दी रोलैट एक्ट दैट इज रोलैट सत्याग्रह है बुझिपार क्लीयर एटा हूँ इंपोर्टेंट जिनस
तो रोलेट सत्याग्रह कौन होता रोलेट सत्याग्रह ठीक 11 दिन पर रोलेट सत्याग्रह है 11 दिन पर जो मार्चिंगटा होता है हूँ 30 मार्च 1919 तो यहाँ हेडेड बाय किए कहला ना एम के गांधी तो यहाँ कौटे माने एक्चुअली स्टार्ट कौटे होता हेड तो एम के गांधी थे बट स्टार्ट क्या द्वारा होता ना स्वामी श्रद्धानंदा है आंके भी गोटे इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज थे है तो तांके ही स्टार्ट करते तापर आपको नहीं रोलेट सत्याग्रह को नहीं गोटे स्टेटमेंट था डोंट डू इट मूवमेंट बा ताको हिंदी में कहे कर मत दो आंदोलन एटा किए कही ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सरदार पटेल जी ए स्टेटमेंटा कहते कर मत दो आंदोलन है जोटा कि डू इट डोंट डू इट मूवमेंट राइट एटा हूँ सरदार वल्लभ जी पटेल कहते है तापर कौन होता 6 एप्रिल रे तो जो रोलेट सत्याग्रह देखो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट एक्टा तो यहाँ भलसे बुझियो है तो सम्मान 30 मार्च आरंभ है तार 6 एप्रिल रे प्लान है वेल प्लान आंदोलन वाज ऑलरेडी स्टार्टेड 6 एप्रिल सुधा ये प्लानटा जो होता रेगुलेट करिया स्टार्ट करते तापर रेगुलेट करा जिन स्टार्ट है 8 एप्रिल रे गांधीजी अरेस्ट है बॉम्बे पठागला ठीक अच्छे है एतिक जिन बेसिक है तापर क्वेश्चन हो रोलेट सत्याग्रह होता कौटे है यहाँ तो आम जानले हेडेड बाय एम के गांधी किए स्टार्ट कला स्वामी श्रद्धानंदा है गोटे इंडिपेंडेंस एक्ट थे बट यहाँ कौटे होता भाई रोलेट सत्याग्रह जो कौटे होता है हूँ आम पंजाब तो देख रोलेट देख 3टा मेन जिनस रोलेट एक्ट रोलेट सत्याग्रह आउ जालियान वाला बैग 3टा जालियान वाला बैग हो पंजाब रोड रिजन गोटे पार्क टाइप रहा जोटा कि स्ट्राइक होबार रेड होबार है जो आम इंडियंस मैंने रेड पकेबार तो मेन ए 3टा जिनस पूरा इंटर कनेक्टेड अच्छी तो ये देख लो हटस्पटा कौन आम रोलेट सत्याग्रह है पंजाब होता तो से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर से टाइम से रिजन थे सत्यपाल और सबुद्दीन कीच तो एम को भाई अरेस्ट करदे तो जब एम को भी एम के गांधी को अरेस्ट कले सत्यपाल और सबुद्दीन कीच को भी अरेस्ट करदे तो लोक मैंने बावला आए है से बाइया है कि आउरी एंगर ताके आउरी रागिले आउरी रेड बड़ कले है आउरी आंदोलनटा स्ट्रॉन्ग है राइट तो स्ट्रॉन्ग है कि तो फाइनली ताके 13 एप्रिल रे जालियान वाला बाग जोटा कि मुझे कहली हॉटस्पॉटा कोडे सत्याग्रह मूवमेंटा कोडे मतलब पंजाब रो कोडे ना जालियान वाला बाग रे स्टार्ट करथिले तो एथिपाई तो एंगर एथिपाई कमे ना सत्यपाल और कीच को मन इच्छा कले कौन में ताके से टाइम रे तांके माने कंट्रोल कर पारले तो मेन लीडरटा को ही पकईदेले अरेस्ट करदे तो यहाँ प्रोब्लेम है तो से टाइम तापर कौन है इनसीडेंट कौन है तो से टाइम ल्यूटेनेंट जी थी बुझलु हेड थे ल्यूटेनेंट जनरल जी थी पंजाब ना थिला ओ डायर ये 1 नंबर बकवास मनीष थिला 1 नंबर बकवास मनीष कौन कला देख आगु कौन कला देख आगु तो ये यहाँ कला जे जो पंजाब से टाइम जी एल टी थे ल्यूटेनेंट जनरल थिला सी ओ डायर कौन कला ऑर्डर दे अमृतसर ब्रिगेडियर है एजा सब एल टी ब्रिगेडियर सब रैंक आर्मी रैंक है बुझल ना नहीं हायर रैंक जोटा कि कोवेनेटेड पोस्ट कहूँ राइट है नॉन कोवेनेटेड किए आस सुबेदार डेप्यूटी सुबेदार हाविलदार एजा सब जीव राइट तो कौन हो एल टी तो ओ डायर थे कौन एल टी ब्रिगेडियर थे आर डायर तो ओ डायर आर डायर को कहले कि जो पुलिस फोर्स को कह कि मारे समस्त गुड़ी मारी लोक कमे लोक मैंने पूरा बाइया बावला होते कौन में बावला होते भाई सत्यपाल किस को तो मन इच्छा तुम नहीं जेल पुरेदेल जोटा कि इरेलीवेंट थिला आम तो आम आंदोलन लड़ू तुम कहीं मन इच्छा जेल पुरेल तो यहाँ को जिन कंट्रोल कर पारे जमी कंट्रोल कर पारे ओ डायर जो थे एल टी सी आर डायर को कहला कि पुलिस मानू कह है से शूट आउ एनकाउंटर करी तो पुलिस फोर्स आमर कौन थी गोरखा रेजिमेंट गोरखा पीपल्स राइट गोरखा गोटे ग्रुप ऑफ पीपल जोटा कि आमर इंडिया नेपालीज थ्रू एग्रीमेंट रे होता कि गोरखा रेजिमेंट्स इंडिया ब्रिटिश इंडियन आर्मी रे भी पार्ट हो पारे राइट ब्रिटिश आर्मी जोटा कि इंडियन आर्मी रे गोरखा रेजिमेंट्स अच्छा राइट यहाँ हूँ गोटे जिनसा है जिन बुझीपार ना क्लीयरली बुझ कनसेप्ट मजा लगुच बुझापी तापर कौन है शूट एंड एनकाउंटर एरमती जालियान बाग तो आर ए जो पूरा जालियान बागर मेन गोटे थिला इंडियन बैक स्टैब गद्दार जड़े थिला ता ना थिला हंसराज है